बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में क्या कुछ आ जाएगा, पहले देखें। ट्रिग्नोमेट्री तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो। मैंने आई टोल्ड यू अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम। इट वाज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। इफ़ वी डू नॉट हैव राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर इसके अलावा कोई ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा, फिर हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ राइट ट्रायंगल्स, उसके लिए ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री है। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये बाकी चीज़ों में वैसे अप्लाई इसके रूल्स राइट एंगल ट्रायंगल पे भी हो जाते हैं, लेकिन ये हेल्प करती है आपके अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और उससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यू नीड टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड साइड और रिक्वायर्ड एंगल, तो इसमें आपकी हेल्प मिलेगी इसमें। और इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो वो भी है, इसमें भी है आपके फर्दर ट्रिग्नोमेट्री हेल्पफुल है। तो ये देखने पहले हम ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका है टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है जी, तो यूज़ साइन रूल टू फाइंड रिक्वायर्ड साइड एंड रिक्वायर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का हमने एंगल फाइंड करना है या रिक्वायर्ड साइड फाइंड करनी है, साइन रूल यूज़ होगा। अब जो ये साइन रूल है इसमें और जो कोसाइन रूल है इसमें क्या फ़र्क है, एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि साइन रूल यूज़ करना है या कोसाइन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोसाइन रूल यूज़ करना है हमने टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अ साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट, वी विल डिस्कस के टू फाइंड आउट रिक्वायर्ड एंगल एंड साइड ऑफ 3D शेप्स। ट्रिग्नोमेट्री में 3D शेप्स दी होती है और उस 3D शेप्स में रिक्वायर्ड साइड और एंगल फाइंड करने होते हैं, तो उसको कैसे डील करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, ये डिस्कस करेंगे। ये आज के ऑब्जेक्टिव थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से, सबसे पहले हम फार्मूलाज को समझाने के लिए जो आपको एक जनरल टाइप होती है ट्रायंगल की, वो ये यूज़ की जाती है, जिसमें हम ये देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह से, इसमें ये साइड आपकी ये लेंथ वर्टेक्स आपका ए है, ये बी है और ये सी है। लेट, ये कैपिटल लेटर से वर्टेक्स को लिखते होते हैं, और लेट आपके पास जो ए के सामने वाली साइड जो है लेंथ है वो ए है, बी एंगल के सामने जो है वो आपके पास बी है, और सी एंगल के सामने सी है। ठीक है जी। ये जो स्मॉल लेटर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ अ साइड, एंड द कैपिटल लेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग द वर्टेक्स। ये कह सकते हैं कि एंगल के नाम को रिप्रेजेंट कर रही है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंड स्मॉल लेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग ये जो लेंथ ऑफ अ साइड्स। तो अगर इस ट्राइंगल में हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन साथ साथ बताऊँगा। इफ़ यू रिमेंबर द डिस्क्रिप्शन, अगर डिस्क्रिप्शन आप याद रखेंगे, याद रहेगी आपको, तो फिर आप के लिए इजी होगा इस फार्मूला का यूज़। किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए इसका ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें ये होता है कि आपने कोई भी दो साइड लेनी है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय, आप मल्टीप्लाई कर दें, ए साइड मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। मैं बल्कि मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा रहा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है अगर दो लेटर साथ लिखे हुए हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी। और जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी साइड कौन सी है, मैं देखें ये ए बी साइड हैं आपके पास, ये साइड ए है और ये साइड बी है, ये दो साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों साइड आपस में किस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, वो ये पॉइंट है, ये एंगल है। ठीक है जी, इस पॉइंट पर, तो जिस एंगल पे वो ज्वाइन हो रही है तो एंगल मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, साइन सी मल्टीप्लाई होगा, यानी हम साइन रेशो के साथ, ये कैलकुलेटर से काम करना पड़ेगा आपको, साइन सी। ठीक है जी। अगर आपके पास आपने इन दो साइड नहीं दी हुई, कोई और दो साइड, जो भी दो साइड दी हुई हैं आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेट आप यूज़ कर रहे हैं हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड सी, ये ए सी को मल्टीप्लाई किया। अब ए और सी की इन दो जगह पे मिल रही हैं, ये देखें, ए साइड ये है आपके पास और बी साइड ये है, ए और सी यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये एंगल मल्टीप्लाई होगा, इस एंगल का नाम बी है, तो ये आ जाएगा साइन बी आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों दूसरी साइड को 1/2 और बी एंड सी मल्टीप्लाई करना है, तो साइन एंगल जो है वो ए आएगा, क्योंकि वो ए पे ज्वाइन हो रहा है। तो इस तरह से आपने इसको फार्मूला को यूज़ करना है। अब बात वो आ जाती है कि आपके पास जो पहले जब आपने जो इस क्वेश्चंस किए हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं किया। राइट एंगल ट्रायंगल मैप करते क्या है कि एरिया फाइंड करने के लिए वो दो साइड आप लेते होते हैं जिनको जो आपस में राइट एंगल बनाएं। ठीक है जी। इसमें भी असल रूल यही होता है, आपको इनकम्प्लीट फार्मूला इस वक्त तक बताया जाता है। अगर ये साइड आपके पास ए है और ये बी साइड है, और एरिया निकालने के लिए इन दो को ही मल्टीप्लाई करते हैं जो राइट एंगल बनाती हैं। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं हम, एरिया इक्वल टू आ जाता है इसका, एरिया इक्वल टू 1/2 ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाई या परपेंडिकुलर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 90। ठीक है जी। अब साइन 90 आपको कभी लिखवाया नहीं है। साइन 90 क्यों नहीं लिखवाते, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू होती है, ये साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है।
तो 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को, उसको हम नहीं लिखते, इसीलिए कि 1 sin 90 का मतलब 1 है और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको डायरेक्ट जब राइट एंगल ट्रायंगल आप बात करते हैं तो हम 1/2 a मल्टीप्लाई b लिखवा देते हैं, तो साइन वाला नहीं लिखवाया था। इसलिए अब अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आपको ये फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइन रूल। साइन रूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। साइन रूल में ये होता है कि वही ट्रायंगल देखें आपके पास, ये वही ट्रायंगल है जो अभी हमने बात की थी जिसके बारे में, इसमें ये ए है, ये बी है और ये वर्टेक्स सी है, ये इसके सामने वाली साइड ये आ गई और ये स्मॉल सी आ गया, ये दे आर रिप्रेजेंटिंग द लेंथ। अब साइन रूल क्या है कि साइन रूल ये है, इसमें आप साइड भी फाइंड कर सकते हैं इसको यूज़ करके, और इससे कोई भी आप रिक्वायर्ड एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। कि ये होता है साइन रूल कि कोई भी लेंथ ओवर उसके सामने वाला एंगल विद साइन रेशो। ठीक है, सामने ए मैंने लेंथ लिखी है ना, स्मॉल ए, इसके फेसिंग साइड कौन सी है, देखें स्मॉल ए की फेसिंग एंगल जो वो ये एंगल ए है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए और इक्वल टू आ जाएगा एंगल ए, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ये इक्वल टू साइन बी साइड बी लेंथ ओवर इसके सामने वाला एंगल साइन बी, ठीक है, या फिर सी ओवर सामने वाला एंगल साइन सी। कैसे लिख रहा हूँ मैं ये देखें, अगर आप इनमें से कोई दो रेशो यूज़ करते हैं, या तो आप ये दो यूज़ करेंगे या फिर आप ये दो तीनों तो इकट्ठी यूज़ नहीं होती ना, या फिर आप ये साइड वाली भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह। वो तो आपकी रिक्वायर्ड और गिवन साइड पे डिपेंड करता है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्कस करेंगे। असल में होता क्या है, अगर आप ये साइड उसमें लिख रहे हैं ना, उसमें न्यूमरेटर में, तो इसके नीचे इसके सामने वाला एंगल आएगा ये वाला, और अगर आप ये साइड लिख रहे हैं तो इसके नीचे ये वाला एंगल आएगा इसके सामने वाला, अगर आप ये साइड लिख रहे हैं तो इसके नीचे ये सामने वाला एंगल आएगा। तो जो आप साइड लिख रहे हैं ना उसके सामने वाला एंगल आता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप एंगल ऊपर लिख दें साइन ए ओवर, इसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हैं साइन ए ओवर ए, यानी एंगल ऊपर लिख दें, साइड्स नीचे लिख दें, बी ओवर साइन बी, सॉरी एंगल लिखना सामने, साइन बी ओवर बी, साइन सी ओवर सी। तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि एंगल्स को ऊपर लिख दें। अगर एंगल ऊपर लिखेंगे अगली साइड में भी, अगले फ्रैक्शन में भी एंगल ही आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आप साइन रूल यूज़ करेंगे। ये याद रखिएगा कि अगर मैं अक्सर बच्चों को ये बताता होता हूँ कि आपने ना क्या करना है, अगर साइड फाइंड करनी है कोई रिक्वायर्ड साइड फाइंड करनी है साइन रूल के साथ तो ये यूज़ कर लें आप, और अगर आपने एंगल फाइंड करना तो ये यूज़ कर लें, आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाता है जी कोसाइन रूल। कोसाइन रूल भी इसीलिए है, कोसाइन रूल एक वाहिद रूल है, वैसे एक और हीरोज़ फार्मूला भी होता है। इसके अलावा साइन रूल एक वाहिद रूल है आपके सिलेबस में, ओ लेवल के सिलेबस में, जो इसमें ये है जिससे हम आप वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, तीनों साइड दी हुई हैं, तो आप उससे एंगल फाइंड कर सकते हैं। और कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे आपके पास एंगल नहीं दिया हुआ, सिर्फ तीनों साइड दी हुई हैं और आप रिक्वायर्ड एंगल ना फाइंड कर सकें। तो इससे आपने फाइंड करना है तीनों साइड अगर दी होंगी। साइन रूल की आइडेंटिफिकेशन ये भी है यूज़ करने की, इसमें तीनों साइड का जिक्र होगा, दो दी होंगी, तीसरी फाइंड करनी होगी और एक एंगल दिया होगा, या फिर ऐसा होगा तीनों साइड दी होंगी, एंगल फाइंड करना होगा। इसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दो साइड दी होंगी, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्वेश्चन होगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये आपने कॉज रूल यूज़ करना है जब दो साइड गिवन है और तीसरी साइड ही फाइंड करनी है, या फिर तीनों साइड गिवन है और एक एंगल फाइंड करना है। जब तीनों साइड का काम होगा क्वेश्चन में और एंगल फाइंड करना होगा तो आप कॉज रूल यूज़ करेंगे। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब कॉज रूल है क्या, कोसाइन रूल, इसको कोसाइन या कॉज रूल भी कह देते हैं। ठीक है जी। ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल ये वैसे आजकल तो पेपर में गिवन होता है, ये पेपर में होते हैं फार्मूला, साइन रूल भी दिया होता है, कोसाइन भी दिया होता है। बेहतर होता है आप याद कर लें, आपको इसका यूज़ भी आ जाएगा फिर। तो कोई भी साइड आपने फाइंड करनी है, मैंने फाइंड करनी है ये वाली साइड ए साइड, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी। और इसमें आ जाएगा -2bc कॉज ए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए इसको अच्छी तरह से समझें ये कैसे लिखा गया है। ये बहुत आसान है। ये देखें आपने फाइंड करना फॉर एग्जांपल ये ए साइड,
ठीक है जी। बाकी दो साइड गिवन है, बी और सी गिवन होगी, और एक इसके जो फाइंड करने होगा फिर उसके एंगल, सामने वाला एंगल भी लाजमी गिवन होगा आपको, ठीक है। तो जो फाइंड करनी है उसके सामने वाला एंगल गिवन होगा, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि फाइंड करने की, यानी कॉज रूल यूज़ करने की। आपने ये फाइंड करना है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर एक साइड पे आ जाएगा, और दूसरी तरफ जो इक्वल में आप इन दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे, और माइनस में इन दोनों का ही प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई की इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और कॉज के साथ ये एंगल होगा जो उसकी फेसिंग एंगल है जो आपने इक्वल में रखी है, ठीक है जी। अब अगर मैं लिखता हूँ ना बी स्क्वायर फाइंड करना है, बी फाइंड करना तो ए और सी का स्क्वायर ऐड होगा, और हमने बी फाइंड करना है, और 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और इसके सामने वाला एंगल मल्टीप्लाई होगा कॉज के साथ, ठीक है जी। ये कॉज रूल है। मैं अगला इसका लिख देता हूँ, लेट वी हैव टू फाइंड आउट बी साइड, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2ac कॉज, और बी एंगल के सामने जो साइड है, बी साइड के सामने जो एंगल है वो बी है, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने सी निकालना है, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कॉस के साथ कौन सा एंगल आएगा, ए सी के सामने वाला, सी के सामने एंगल क्या है, सी है, ये आ जाएगा। इस तरह से आपने इसका कॉस रूल यूज़ करना है। इसके अलावा इसका एक और तरीका भी है लिखने का, आप वो याद करना चाहें, मैं एक बार एक टाइप लिख देता हूँ। उसमें ये होता है कि लेट आपने फाइंड करना है एंगल ए, ठीक है जी। मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट आपने फाइंड करना है एंगल ए, आप लिखेंगे कॉज ए विल बी इक्वल टू, ए एंगल जो बना रही हैं वो दोनों साइड जो है वो ऐड होंगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड माइनस होगी, ओवर में आ जाएगा आपका 2bc, ठीक है जी। ये फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है टू फाइंड आउट एंगल, उसी को मॉडिफाई किया है। बेहतर यही है कि आप एक याद कर लें, इनमें से कोई एक रिक्वायर्ड एंगल या रिक्वायर्ड साइड फाइंड करने के लिए वही यूज़ हो जाएगा फिर आपका, ठीक है जी। यही फार्मूला है, इसमें से बस ना एंगल को अलग कर लिए तो ये आपका सीन बन जाएगा इस तरह से। तो ये आपका कॉज रूल है, इसको यूज़ करके आपने क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एंगल या रिक्वायर्ड साइड जो भी हो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 3D शेप्स की। 3D शेप से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका मैंने वैसे पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसकी दी थी कि एक और इसमें क्वेश्चन आता होता है, 1 मार्क 2 मार्क का कभी होता है ये, कि आपका जो ये क्वेश्चन है साइन 180 माइनस थीटा जो है वो इक्वल टू आ जाता है साइन थीटा, ठीक है जी। और कॉज 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी नंबर वही होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। ये आपके 2 रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसमें ये होता है होता ये है कि आपके पास, इसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखें, साइन के जो एंगल्स होते हैं ना जिनका सम 180 बने, साइन 70 और 70 को 180 में से माइनस करें, देखें माइनस थीटा हो रहा है, 180 में से माइनस करेंगे तो साइन 110 बचेगा। तो दोनों की वैल्यू एक जैसी है आपकी, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल मैं थीटा की जगह पे पुट करता हूँ 50, ठीक है, तो जब 50 पुट करूँगा 180 माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसके सामने थीटा इक्वल टू 150 50 रख रहा हूँ। तो अगर 50 है आपका तो साइन 180 माइनस 50 क्या बनेगा, 130, ठीक है जी। इक्वल टू किसके आ जाएगा, साइन 50 के, जो थीटा है आपका। ये इसका रूल है। हम याद इस तरह मैं बच्चों को करवाता होता हूँ कि वो एंगल जिनका सम 180 बने, जैसे ये आपके पास जो 110 है और जो आपका दूसरा एंगल है ना ये 110 और ये 70 है, इनका सम कितना है, 180 बनता है, तो 70 और 110 का। इसी तरह अगर आपके पास इधर दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ साइन 90 नहीं 100 कर देता हूँ मैं, साइन 100 विल बी इक्वल टू साइन 80 के, ठीक है जी। और जो साइन 50 है वो किसके इक्वल आएगा, साइन 130। इसी तरह जो साइन आपका 1 डिग्री है वो किसके इक्वल आएगा, साइन 179। यानी जिनका सम 180 बनता है उनकी साइन रेशियो एक जैसी होती है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कॉज में क्या होता है, कॉज में ये होता है कि कॉज आपका 70 विल बी इक्वल टू माइनस कॉज 110, ठीक है जी। और आपका कॉस जो है ना 50 इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस 130, इनका सम 180 बनता है, ठीक है जी। लेकिन नेगेटिव आएंगे। अगर आपका फॉर एग्जांपल कॉस 0.5 आता है ना, अगर फॉर एग्जांपल, तो आपका जो 120 आएगा ना कॉस, वो माइनस 0.5 आएगा, नंबर वही होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये फार्मूलाज को याद रखना है। इनमें आपने इसी को याद रखना है। अक्सर 1 मार्क 2 मार्क का वैसे इसका क्वेश्चन आता होता है, और उसमें ये होता है कि आपने यूज़ करना होता है उसको, इन्हीं लॉज को। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिख दूं, अगर आपके पास कॉस 1 डिग्री है तो वो इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस 179,
ठीक है जी, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका कॉज इसका रूल होता है। इसके अलावा जो आपको 3D शेप्स का बता रहा था, उसमें तो आपको एक शेप दी होगी और उसमें आपने उस शेप में से ना रिक्वायर्ड एंगल या साइड फाइंड करनी है, उसमें यूज़ यही करना है। अब आपने देखना है कि अगर आपके पास उस शेप में बन रही है कोई राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप साइन रेशो को साइन रेशो जो दूसरी रेशोज़ हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और बेहतर वही होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो आप वही चीज़ें यूज़ करेंगे, ईजी रहता है वो, ठीक है। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई और ट्रायंगल बन रही है, उसमें आपने फिर क्या करना है, यही साइन रूल को साइन रूल यूज़ करना है। इसमें होता ये है कि पहले आइडेंटिफिकेशन इसकी थोड़ा मुश्किल होती है, बच्चे आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है इसका। जैसे अगर वो कहे कि एक पॉइंट है, अगर यहाँ पे लेंथ दी हुई है, ये ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी है, इसी तरह ई, ये एफ़, ये जी और एच दिया हुआ है। इस तरह से आपको एक क्यूबॉइड मैंने बना के दे दिया। वो कहेंगे जी एक्स इज़ अ पॉइंट ऑन मिड विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो मैंने इसको एक्स लिख दिया। फाइंड आउट एंगल सी एक्स डी, तो आप सी से लाइन लगाएंगे, एक्स पे लेके जाएंगे और इस पे लेके आएंगे यहाँ पे डी पे। अब आपने ये एज्यूम करना है कि ये दोनों एक जो आपकी ट्रायंगल बनी है ना सी एक्स डी, ये आपका एक फेस के ऊपर ही है, बस सामने वाला फेस है। आपने ना अपने माइंड में 3D शेप को एज्यूम करके चलना है, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा ये काम। तो सी एक्स डी जो है ना आपकी तरफ जो फ्रंट फेस है इस क्यूबॉइड का, उस पर बन रही है, और उस पर आपने इस पर देख लेना है कि आपके पास जो सी एक्स और जो एक्स डी है, ये कोई, अब ये सी एक्स डी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि साइन रूल यूज़ होगा या कोसाइन रूल। इसमें अक्सर बच्चे ये भी याद रखते हैं, कॉस रूल का जनरली जो क्वेश्चन आता है ना 4 मार्क का आता होता है, ठीक है जी, और इस तरह भी आप याद रख देते हैं। लेकिन जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई है, इसकी असल आइडेंटिफिकेशन वही है जो मैंने आपको बता दी। क्या है वो, कि आपने क्या याद रखना है कि अगर तीनों साइड का जिक्र है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर तो आपने उसको उस तीनों साइड का जिक्र फॉर एग्जांपल किया हुआ है साइड के अंदर, तो आपने क्या करना है, तो कॉजल यूज़ करना है। ये तीनों साइड का जिक्र कैसे होगा, तीनों गिवन होंगी, एंगल फाइंड करना है, या 2 गिवन होगी, तीसरी साइड ही फाइंड करनी है, तो भी आप कॉजल यूज़ करेंगे। तो नाउ विल डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको 3D शेप का ही दिया है। देखें 3D शेप को अंडरस्टैंड करना है आपने, पहले आपको कौन सी साइड और कौन सी गिव एंगल है और कौन सा एंगल आपने फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखें, वी हैव टू शो TR इक्वल टू 19.7, ये आपने शो करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये शो कर देंगे, मैं हाईलाइट इसको कर देता हूँ कि ये आपने शो करना है, और जो गिवन चीज़ें हैं ये रही, और आप इसको वहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है जी, कि कौन कौन सी गिवन चीज़ें हैं। अब इसको लिखना है हमने 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करके, यानी 2 डेसिमल प्लेस पे क्वेश्चन के दौरान हम चलेंगे और इसको फिर आंसर को करेंगे राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस पे। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो TR है, मैं आपको ये थोड़ा सा इसकी डॉटर लाइन से किसी तरह बता देता हूँ। जो TR है ना, वो डायगोनल बनता है किस ट्राइंगल का, TVR का, यानी मैं इसको T को V से मिलाता हूँ, ठीक है जी, और ये जो T और V को मिला दिया। अब आपके पास जो ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, देखें, एक यहाँ से आप जाएंगे, T इधर आएंगे और ये ट्रायंगल, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि RV जो है ना वो परपेंडिकुलर है, TV बेस के ऊपर है, ये आपकी पूरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। यहाँ पे राइट एंगल है इसका, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपकी बेस और हाइट बनेगी जो आपको मैंने TV ड्रॉ करके दी है, और जो आपका TR है ना वो हाइपोटेनस बनता है। पहले हम TV फाइंड करेंगे। TV फाइंड करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक क्यूबॉइड है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबॉइड है, तो इसमें फिर क्यूबॉइड के ये एंगल 90 होते हैं। जब ये 90 है तो वो हाइपोटेनस बनता है, और ये 10 और जो 15 है ये आपके पास क्या बनती हैं, इसके बेस और अल्टीट्यूड बनता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे TV स्क्वायर इक्वल टू, या TV डायरेक्टली हम इक्वल टू लिख देते हैं, स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है जी। 10 और 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 225, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, इसका बनता है 325, ठीक है जी। 325 का स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे TV का वो आ जाएगा, TV की वैल्यू आ जाएगी मौजूद, ठीक है। बेशक आप इसका स्क्वायर रूट ना भी लें, क्योंकि आप TV आपके आगे यूज़ होना है इसी अगले ट्रायंगल में। तो मैं आपको दोबारा से हाईलाइट करता हूँ कि ये देखें, TV आपके पास आ गया है, ये TV आ गया, तो ये आपके पास 8 है, और ये हमने हाइपोटेनस निकालना है। दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे कि TR ही हमने शो करना है ना, TR स्क्वायर, या मैं ये लिख देता हूँ, TR इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट, बाकी दो साइड जो हैं 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 325 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 प्लस आ जाएगा 325,
ठीक है जी। इसका स्क्वायर रूट करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या बनता है, यानी जब इसका स्क्वायर रूट ले लें आप ऐड करके तो ये डायरेक्टली आपके पास आएगा 19.72, और इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस इट विल बी 19.7, और यही हमने शो करना था। देख लें ये आपका शो हो गया है कि टी आर जो है ना इट इज़ इक्वल टू 19.7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट है और वी हैव टू फाइंड आउट टी आर एक्स। पहले मैं मेंशन कर दूँ टी आर एक्स एंगल बनता कौन सा है। टी आर एक्स जो हमारा रिक्वायर्ड है ये रेड कलर वाला, ये टी आर एक्स है। अब मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताता हूँ, इससे आपको शायद समझ आ जाए। अब देखें, अब उसने दिया एक्स मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों लेंथ इक्वल है, टी पी आर जो क्या पी एक्स है और एक्स क्यू ये आपस में इक्वल है। अब ये टोटल तो 10 है, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है और ये भी 10 आएगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। ये भी 10 है फिर इसका, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ना ये एंगल साइड पी एक्स ये भी 5 है तो ये भी दूसरी भी 5 है, क्योंकि x इज़ मिड पॉइंट। तो टोटल 10 था। इसके बाद जो है ना आपकी राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है मैं आपको बदले हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये आपके पास, मैं आपको ये पहले एक और लेंथ लिख दूँ कि ये भी 8 है, ये 8 है, ये 15 है, आमने सामने वाले इक्वल होते हैं ना। ठीक है। अब हमें 2 बार पाइथागोरस यूज़ करना पड़ेगा, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा वर्किंग ज़्यादा है। तो इसमें ये देखें, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ होगी, इनको याद रखिएगा, अभी मैं यूज़ करने लगा हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल है, इसमें ये जो आपका ना टी एक्स या हाइपोटेनस ये फाइंड करना है हमने। इसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करनी है ये वाली, ये देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें जो हाइपोटेनस बन रहा है ना वो बन रहा है आपका एक्स आर, और ये एक्स आर इसमें हाइपोटेनस बनेगा। ठीक है जी, हमने ये फाइंड करेंगे पहले। जब आपके पास एक्स आर भी आ जाएगा और आपके पास फिर ये टी एक्स भी आ जाएगा, तो आपके पास ये पहले ही आ चुका है, हमने प्रूव कर दिया। तो ये तीनों साइड आ जाएंगी, रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करना, यू नो के तीनों साइड गिवन और एंगल फाइंड करना, तो कॉज रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगाते हैं टी एक्स के लिए, बेस और हाइट इसकी 8 है। ठीक है जी, मैं आपको लिख देता हूँ कि टी एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है ये 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसको हम ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये बनता है 89 का स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है जी, इसका आप आंसर लिख दें 89 का स्क्वायर रूट का कि क्या आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आगे यूज़ होनी है। ये अगर आप ना भी यूज़ करेंगे तो हम 89 स्क्वायर रूट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन साइड्स का स्क्वायर होता है। बेहतर होता है कि आप एज टी यूज़ कर लें, हम इसको एज टीज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यू यूज़ करेंगे फिर एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। इसके अलावा आपके पास जो टी एक्स निकाल लिया, टी एक्स के बाद हम निकालेंगे आर एक्स, वो 15 और 5 के साथ आएगा। मैं लिख देता हूँ कि जी आर एक्स इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो दूसरी आपके एक और साइड बनती है उसकी 5 है, 5 स्क्वायर आ जाएगा ये। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आर एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देंगे इसको 225, ठीक है, प्लस 25, दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 250 बन जाएगा। इसको स्क्वायर रूट में बेशक आप छोड़ दें, क्योंकि आर एक्स का भी स्क्वायर होना है, कॉज रूल में साइड्स का स्क्वायर होता है। अब हम कॉज रूल यूज़ करेंगे। आपके पास टी एक्स भी आ गया, एक्स आर भी आ गया, टी आर पहले ही था, हम कॉज रूल यूज़ करने लगे हैं। हमने फाइंड करना है एंगल एक्स, इसके फेसिंग साइड कौन सी है, दूसरी टी आर है। तो हम लिखेंगे कॉज एक्स इक्वल टू, मैंने जो आपको बताया था ना जो रेड कलर में वो वाला फॉर्मूला जो ऊपर एक्सप्लेनेशन में दिया था वो वाला यूज़ करने लगे हैं हम यहाँ पे लिखते हैं जी कॉज एक्स विल बी इक्वल टू, कॉज एक्स विल बी इक्वल टू जो आमने सामने वाली साइड है उनका स्क्वायर ऐड होगा। तो वो साइड आपके पास एक तो है 89 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर होगा, और प्लस में आ जाएगा आपका 250 का स्क्वायर रूट। ठीक है, दूसरी साइड ये आई थी आपकी, ये भी ऐड होगा, माइनस होगा 19.7 का स्क्वायर, सामने फेसिंग वाली साइड जो होती है ना उसको माइनस करना होता है, और 2 इंटू जो इनके 89 का स्क्वायर रूट का आंसर कितना मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था। बेशक आप ऐसे ही लिख दें या ये वैल्यू भी लिख दें, जो मर्ज़ी लिख दें आप इसकी। 250 का स्क्वायर रूट भी आप इसकी वैल्यू लिखेंगे 250 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, या 250 स्क्वायर रूट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, जो आपको बेहतर लगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 15.8। ठीक है जी, इन सब को हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू जो आएगी ना वो कॉज एक्स की आएगी। तो इट विल बी 0.175, इसका कॉज इन्वर्स हो जाएगा उस तरफ जाके। एक बात याद रखिए कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे आप, इसलिए मैंने आपको स्क्वायर रूट का आंसर नहीं लिखने दिया था, ताकि स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये कॉज जाके उधर इन्वर्स हो जाएगा।
सॉरी ये आंसर ना नेगेटिव आएगा आपका, यहाँ पे माइनस का 0.179 आएगा, नेगेटिव बचेगा। जब नेगेटिव बचता है ना तो ये अंडरस्टूड होता है कि आपका ना फिर इसका आंसर आपका बनना है कोई ऑब्ट्यूज आंसर आना है, मतलब 90 से बड़ा एंगल आएगा। कॉज का 90 से बड़ा एंगल यूज़ होता है ना जब भी या हम कॉज निकालते हैं, तो वो हमेशा जो आती है वैल्यू वो होती है ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो इसका एक्स जो आपका एंगल आया है वो क्या आ जाएगा, इट विल बी 100.08। इसको मैंने 2 डेसिमल पे लिख दिया, वैसे 1 डेसिमल पे लिखना होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100.1। ठीक है जी, ये 1 डेसिमल प्लेस पे एंगल की वैल्यू देनी होती है, तो 100.1 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है 30 मिलीमीटर और 45 मीटर, कैलकुलेट द पेरीमीटर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसके अगले पार्ट के लिए मैंने इसको ऐड किया होगा। वैसे अगर पेरीमीटर निकालना तो हम क्या लिखेंगे, 2 × L+W, और यहाँ पे आ जाएगा 50 नहीं है 30 + 45, ठीक है जी, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 × कितना आ जाएगा 75, और ये 150 इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल वी हैव टू फाइंड आउट। लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए जब उसकी लेंथ और बेस ये है तो डायगोनल उसका हाइपोटेनस बनेगा, तो आप लिखेंगे डायगोनल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, उसको एक्स मैंने वैसे लिख दिया डायगोनल को, तो डायगोनल को एक्स लेट कर लिया है, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 30 स्क्वायर + 45 स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर लेके तो आपके पास वो x की वैल्यू आ जाएगी 30 स्क्वायर + 45। 30 का तो 900 आता है, और 45 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर 2925 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू यानी डायगोनल आपके पास क्या आ जाएगा 54.1, ये राउंड ऑफ कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे। नाउ वी हैव सम साइड्स, और इसमें आपके पास देखिए तीनों साइड है, एक आपके पास एक कोई अननोन वैल्यू है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए। इसके फाइंड करने के लिए देखें जब तीनों आपको साइड दी हुई हैं, तो मैंने आपको कहा था जब तीनों साइड का जिक्र होता है तो आपने क्या करना होता है, कॉज रूल यूज़ करना है। तो कॉज रूल यूज़ कर लें सिंपली, यानी ये आपके पास आ जाएगा a+4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दूसरी जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर ऐड होगा, a² + 11 स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा 2 × a × 11, ठीक है जी, और कॉस में क्या आएगा 60। कॉस 60 की वैल्यू मैंने आपको ऐसे बताई भी थी कि ये 0.5 होती है कॉस 60 की वैल्यू। तो अब ये यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते होते हैं, इस पे आपने गलती नहीं करनी, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है। यहाँ पे ना जब भी दो नंबर्स हों और ऐड हो रहे हों उसमें होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा a² + 2ab 2 × a × 4 2ab + b²। इस तरह आपने इसको आइडेंटिटी से ओपन करना है, वरना गलत हो जाएगा। a² + 121 आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 2 × 11 ये आ जाएगा 22, और उसको मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 11, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 11a, ये आपके पास वैल्यू बन गई है। वो मैंने आपको पहले बताया 60 की वैल्यू 0.5 होती है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो a² और ये a² दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वो a² जो उस तरफ है ना वो इधर के माइनस होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो रह गया वो हम लिख देते हैं। ये 8a बन गया आपके पास, और ये +16 है, माइनस का 121 है, ठीक है जी, और प्लस का 11a = 0 आ गया। 11 है, इसको ऐड करेंगे 19a बनेगा। 19a विल बी इक्वल टू आपके पास 121, और जो है ना माइनस का बचेगा 121 में से 16 माइनस करेंगे, और वो 105 बचेगा, वो दो जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो a = आपके पास आ जाएगा 105 / 19। इससे आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाती है, a = 5.52, ये वैल्यू आ जाती है। हाँ जी, तो इस तरह से आपने a की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फाइंड करना है DAB कौन सा एंगल बनेगा DAB। मैं ये हाईलाइट कर दूं, यहाँ से D से A पे जाएंगे, इधर से B पे आएंगे, ये एंगल आपके पास DAB, ये एंगल फाइंड करना है। इसके लिए आप इसे अलग फाइंड कर लें,
ये एंगल अलग से फाइंड कर लें और ये अलग से फाइंड कर लें, आपके पास दोनों को ऐड करने के एंगल आ जाएगा। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, अब देखें, एक तो हम यूज़ करेंगे, ये एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, जो ADC है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसमें हम लिखेंगे कि टेन, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि टेन A विल बी इक्वल टू 10 बाय 8, ठीक है जी। तो A इक्वल टू 10 × 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास A की, इट विल बी इक्वल टू 51.3, ये वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करना ये, इसके लिए आपके पास गिवन क्या है, ये एरिया दिया हुआ है, एरिया का फार्मूला यानी यूज़ करना है आपने। आप लिखेंगे 1/2, कोई भी दो साइड मल्टीप्लाई करनी है तो 8 × 9 मल्टीप्लाई बाय साइन, वो एंगल क्या है आपके पास, लेट मैं इसको थीटा लिख देता हूँ, ये एंगल आपके पास थीटा है, तो साइन थीटा, ठीक है जी। साइन थीटा विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एरिया 70, ठीक है, 70 गिवन है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कर लेंगे, यानी 70 को मल्टीप्लाई करें आप, क्या बनेगा, 70 मल्टीप्लाई टू 140 और 72 कर देंगे आप, ठीक है। तो थीटा विल बी इन्वर्स, फंक्शन उधर जाके इन्वर्स हो जाता है, तो थीटा ये आ जाएगा 0 पॉइंट आपके पास 140 डिवाइड बाय 72, तो उसका आप इन्वर्स कर दें। सॉरी, गलती हो गई है, ये हमारे पास जो एरिया है ना वो टोटल क्वाड्रिलेटरल का है, हमने क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ा नहीं है मैंने, तो मैं आपको दोबारा, ये देखें, दोबारा इसी प्रोसेस को करते हैं। जो आपके पास एरिया है वो पूरी क्वाड्रिलेटरल का है, तो आप ट्राइंगल का एरिया पहले निकाल लें। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 70, इसमें से माइनस कर देंगे आप 1/2, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, जो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है उसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो 70 में से आप माइनस कर दें, ये कटिंग हो जाएगी इसकी, 2 की और 4 की 40 बनता है, 70 में से 40 माइनस कर दें तो आपके पास बनता है ये 30, ठीक है जी। यहाँ पे आप इक्वल टू लिखेंगे 30 के, और फिर आप लिखेंगे साइन थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 72, ठीक है जी। तो यानी 60 डिवाइड बाय 72 आएगा ये, और थीटा विल बी, ये आपके पास इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स करने से इसकी वैल्यू आपके पास, जो भी इसका आंसर, मतलब मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 24.6, 1 डेसिमल प्लेस पे इस तरह हो जाएगा ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने PS फाइंड करना है। PS कौन सी साइड है, ये वाली, इस पर साइन रूल लगेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपके पास एंगल दिया हुआ है, आपके पास एंगल P कितना है, 67, यानी 67, और दूसरा 74 है, और आप हमने फाइंड करना है PS साइड। तो उसको फाइंड करने के लिए साइन रूल यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे जी PS विल ओवर साइन, इसके सामने वाला एंगल, PS के सामने कौन सा एंगल है, साइन 74 है, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 15, जो ये साइड है आपके पास, देखें मैंने को कहा था, जो साइड मैंने PS साइड ये वाली लिखी है तो सामने वाला एंगल लिखा, ये लिखेंगे तो इसके सामने वाला एंगल लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 ओवर साइन 67 PS विल बी इक्वल टू 15 ओवर साइन 67 मल्टीप्लाई बाय साइन 74, ये आ जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके आप आंसर लिख सकते हैं, PS विल बी इक्वल टू 15.67, सॉरी 6 आएगा, 7 आएगा सिर्फ, हर जगह 6-7। तो अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, PSR उसने दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, PSR कहाँ पे है, R एंगल PSR, ये पूरा एंगल दिया हुआ है यहाँ पे ना, कंप्लीट एंगल 96 है। तो यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, इट इज़ 96 कंप्लीट एंगल। तो इसके बाद हमने क्या करना है, SR को शो करना है, इट इज़ 10, करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1 डेसिमल प्लेस, सॉरी, और QRS 63 है उसका एरिया, QRS का एरिया दिया हुआ है। इसके लिए ये करना पड़ेगा आपको कि दोनों एंगल्स को ऐड करें, आप 180 में से माइनस कर दें, पहले ना एंगल आ जाएगा ये वाला आपके पास, आप 74 और 67 को ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट दीज एंगल्स फ्रॉम 180 डिग्री, तो ये एंगल आपके पास कितना बच जाएगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180, तो 39, ठीक है जी। ये एंगल 39 आ गया, 39 में अब 96 में से 39 माइनस कर दें तो आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा, दूसरी तरफ जो एंगल दिया हुआ ये वाला, ये कितना आ जाता है जी, ये 57 आ जाता है,
57 आ गया। अब आप इस ट्राइंगल पे, मैं आपको ये हाईलाइट कर दूं, इस ट्राइंगल पे एरिया का फार्मूला लगाएंगे। ये वाली जो ट्राइंगल है इस पे एरिया का फार्मूला लगा दें आप 1/2 दो साइड और मल्टीप्लाई बाई इसका साइन एंगल आ जाएगा। तो इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक इसकी साइड दी हुई है 15 और ये 15 मल्टीप्लाई बाय हमने जो प्रूव करनी है साइड वो SR और इक्वल टू एरिया गिवन है 63, उसी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है। तो सॉरी एंगल भी आएगा साइन, अभी हमने एंगल निकाला था 57, साइन 57 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 63 जो उस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ QR है इसका। तो अब SR तो यहीं पे रहेगा और सारा कुछ हम उधर ले जाते हैं 63 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 15 और साइन 57 भी इधर डिवाइड हो जाएगा। इस सब को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो SR की वैल्यू आपके पास आ जाती है, राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे ये आ जाती है जी आपके पास 10.02। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो SR आपका कितना आ जाता है 10.0 1 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट QR फाइंड करने के लिए, अब ये तो आपके पास 10 आ चुका ना, ये हमने लिख दिया। QR फाइंड करने के लिए देखें दो साइड दी हुई है, सामने वाला एंगल दिया हुआ, कॉस रूल यूज़ करेंगे। तो अब आप कॉस रूल के लिए QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा 2 × 15 × 10, जो दो ऐड हो रहते हैं ना स्क्वायर, उन्हीं का स्क्वायर आता है, ये सॉरी प्रोडक्ट आता है। कॉस के साथ सामने वाला एंगल कितना है जी, हमने निकाला था 57। इन सब को कैलकुलेट करके आपके पास QR आ जाएगा, हम उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे आंसर का, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.7। कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, क्या फाइंड करना है हमने, ट्राइंगल है और डायग्राम शो ट्राइंगुलर फील्ड ABC 150 है, एक लेंथ BC आपके पास 187 है, एंगल दिया हुआ 112 है एंड फेंसिंग इज़ नीडेड टू पेरीमीटर फॉर द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। इस फील्ड के एरिया हमने फेंस लगानी है। हमने फेंसिंग इज़ सोल्ड इन रोल ऑफ लेंथ 20 मीटर। ठीक है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोल, कितने हमें उसको वो ख़रीदेंगे टोटल फेंसिंग के लिए। तो इसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका पेरीमीटर है क्या, कितना टोटल कितना है, हम उसके लिए देख लेंगे। इतनी आपको वायर चाहिए है, जो फेंसिंग चाहिए है, जो भी वायर जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ पता लग जाएगी। तो उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक रोल की जो लेंथ है वो 20 है, उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ़ रोल्स आ जाएगा कितने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉस रूल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सामने नज़र आ रही है ट्राइंगल, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सामने वाले देखें दूसरी साइड से ऐड होंगी, ये 150 स्क्वायर प्लस 187 स्क्वायर और माइनस आ जाएगा आपके पास 2 × 150 × 187 और 187 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos 112। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी 280, राउंड ऑफ करके 280 आएगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो 3 सिग्निफिकेंट पे मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, 280 आंसर आ गया। आप टोटल फेंसिंग के लिए हम सबको ऐड कर देंगे। पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 280 प्लस 187 प्लस हम कर देंगे इसमें 150 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 617। ठीक है जी, ये इसका टोटल पेरीमीटर आ गया मीटर में। इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 617 डिवाइड बाय 20। इसको डिवाइड बाय 20 करने से आपका आंसर क्या आता है 30.85, यानी आपको 31 रोल्स चाहिए। एक एक्स्ट्रा लिखेंगे ना, क्योंकि वैसे तो इसका आंसर आ रहा है 30.85। तो हमने तो टोटल फेंस लगानी है, तो इसलिए हम कम नहीं लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करके नहीं लिखेंगे, 31 लिख देंगे इसकी जहाँ पे। ठीक है जी, अब ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है B to AC। एक पॉइंट होता है, एक लाइन होती है, मैं अक्सर बच्चों को ये बात बताता होता हूँ। इसमें ये एक पॉइंट B है और उसका शॉर्टेज डिस्टेंस एक लाइन से है। इस पॉइंट से लाइन की तरफ आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है जी, इस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वायर है या लाइन है, इसका ये पॉइंट आपके पास कोई भी
पी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट सिर्फ ये वाला होगा, परपेंडिकुलर वाला। जैसे जैसे आप कोई और डिस्टेंस देखेंगे जो परपेंडिकुलर नहीं है, ये इससे लेंथ में बढ़ते जाएंगे, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। तो शॉर्टेस्ट सिर्फ आपका ये जो परपेंडिकुलर है यही होना है। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि आपने इस पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है। बी से ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है जी, इधर परपेंडिकुलर है तो दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर है, ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें यहाँ पे नहीं है। हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं आपको ये हाईलाइट कर दूँ, ये वाली यूज़ कर लें या आप इस तरह वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली यूज़ कर लें। इनमें या तो आपके पास ये एंगल गिवन हो या फिर ये एंगल हो, ये दोनों एंगल होंगे। इन दोनों में से कोई एक तो हम साइन रेशो या कोसाइन जो भी रेशो यूज़ होती है वो यूज़ कर लेंगे, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। तो इससे पहले हम एक एंगल फाइंड कर लेते हैं। पहले लेट हम फाइंड करते हैं ये वाला एंगल। इसको फाइंड करने के लिए हमें साइन रूल यूज़ करना पड़ेगा। साइन ए इक्वल टू 187, साइन ए ओवर 187 विल बी इक्वल टू साइन सॉरी ये 12, हाँ जी 112 ओवर ए सी की जो वैल्यू आपके पास आई है वो 280, वो यूज़ करेंगे। आपके पास फिर आपका एक एंगल आ जाएगा, उसके बाद हम फाइंड करेंगे। तो मैं इसको लिखने लगा हूँ, साइन ए ओवर 187 विल बी इक्वल टू साइन 112 डिवाइड बाय आपके पास जो उसकी क्या वैल्यू आई है 280। ठीक है जी, ये मैंने इसको a ओवर 187 फेसिंग साइड लिखते होते हैं ना, वो लिख दिया। तो यहाँ से आपके पास आपने साइन a जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 112 साइन 112 सॉरी साइन 112 डिवाइड बाय 280 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 187, और a विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, जो भी इसका आंसर आएगा हम यहाँ लिख के, और साइन इनवर्स और फिर आगे जो भी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, और उसका फिर आगे क्या कर लेंगे, इनवर्स वैल्यू निकाल लेंगे साइन की, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये आ जाती है आपकी वैल्यू 0.619, इसका हम साइन इनवर्स ले लेंगे 0.619 का, और जो साइन इनवर्स, ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 38.26। ठीक है जी, इसको आप यूज़ कर लें। अब इसको राउंड ऑफ कर लिया, इसको हम यूज़ कर लेंगे इस ए एंगल को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। देखें यहाँ पे ये एंगल आपके पास आ गया है, इसकी फेसिंग साइड आपकी ये है, और वो हाइपोटेनस बनता है राइट एंगल के सामने वाला, इसलिए साइन रेशो यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे साइन आपके पास जो एंगल आया 38.26 विल बी इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी लिख देता हूँ मैं इसको, ओवर में ये इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डी है। ओवर में क्या आ जाएगा, जो आपका हाइपोटेनस है इट इज़ 150 है, आई थिंक यस 150 हाइपोटेनस है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 विल मल्टीप्लाई विद साइन 38.26, तो मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है 92.88। इसको 3 सिग्निफिकेंट पे अगर राउंड ऑफ करना है तो 92.9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो इसका ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लें क्या है कि ए बी सी डी इज़ अ फील्ड, अ स्ट्रेट पाथ क्रॉसेस द फील्ड ए बी टू डी। ठीक है जी, और हमने फाइंड करना है ए बी डी जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम सिंपली कॉज यू रेशो यूज़ करेंगे। कॉज 42 विल बी इक्वल टू ए बी ओवर में क्या आ जाएगा 495। ठीक है जी, तो ए बी विल बी इक्वल टू ये 495 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 42 से, तो इट विल बी 367.885, इसको या 86 लिख देंगे राउंड ऑफ करके। ठीक है जी, ये इसकी ए बी की वैल्यू आ गई है। और इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है 61.5 रिप्रेजेंट करना है। आप इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट में पिछले आंसर को लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 368, 3 सिग्निफिकेंट में आंसर का रिक्वायर्ड है। तो अब देखें हमने फाइंड करना है बी डी सी को, हमने शो करना है 61.5 बी डी सी। देखिए तीनों साइड दी हुई हैं, कॉज रूल यूज़ करेंगे हम बी डी सी के लिए। तो कॉज रूल कैसे यूज़ करेंगे, 580 स्क्वायर विल बी सॉरी कॉज हम लिख देते हैं, या एंगल वाले प्रोसेस के साथ मैं लिख रहा हूँ इसको अब कि कॉज आपके पास डी एंगल विल बी इक्वल टू कौन सी साइड आएंगी, अब 620 और 495 का स्क्वायर ऐड होगा, 620 आ जाएगा एक आपका 620 स्क्वायर प्लस 495 स्क्वायर माइनस आ जाएगा फेसिंग साइड, वो है आपके पास 580 स्क्वायर आपके ये माइनस हो जाएंगे
ठीक है जी। ओवर में आएगा 2 इंटू 620 इंटू 495, दोनों प्रोसेस आप किसी भी से भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो डी एंगल विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स हो जाएगा उस तरफ जाके, और कॉज इनवर्स, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आ जाएगा आपका 0.477, और इसका फिर हम कॉज इनवर्स ले लेंगे। कॉज इनवर्स से इसकी वैल्यू आ जाती है 61.48, और आप इसका आंसर लिख देंगे इस तरह, ठीक है जी। अब एक और ये देखिए लिखा हुआ है शॉर्टेज डिस्टेंस का, सेकंड पाथ crosses the field from C to meet BD at point X, CX is shortest distance। मैंने आपको कहा था शॉर्टेज डिस्टेंस की बात होगी तो आपको एक पॉइंट देंगे और एक लाइन देंगे। जनरली क्वेश्चन इस तरह होता है, पॉइंट से लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लारा टेक्स 6 मिनट एंड 24 सेकंड टू वॉक CX। हमने फाइंड करनी है लारा की स्पीड, और हमने फाइंड करनी है इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के लिए इस टाइम को आप आवर में भी चेंज करेंगे। पहले मैं टाइम को आवर में चेंज कर दूँ, ये आपके पास आ जाएगा 6 मिनट आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका 24 डिवाइड बाय 60, इसको भी मिनट में चेंज कर दिया, जो टाइम था आपका ये सेकंड को मिनट में चेंज कर दिया। 24 डिवाइड बाय 60 क्या आता है आपके पास 6 मिनट, और इसको हम ऐड कर लेंगे 2 पॉइंट में आता है 0.4, ठीक है जी। 6 + 0.4 आपके पास मिनट बन गए हैं, ये आपके पास बन गए 6.4 मिनट्स, ठीक है जी। ये मिनट्स में आ गया आपके पास। इसके बाद हमने क्या करना है, ये टाइम आ गया है मिनट्स में, अब इसको आवर में चेंज करेंगे। 6.4 डिवाइड बाय 60 फिर करेंगे, आवर बन जाएगा ये। तो इसको डिवाइड बाय 4 करने से इट विल बी 8/75 अगर फ्रैक्शन लिखनी है। अगर आपने पॉइंट में लिखना है तो ये 0.10 आगे 0.67 ये आ जाएगा इसको राउंड ऑफ करने के बाद। तो हाँ जी, नाउ वी विल फाइंड आउट द लेंथ CX। CX कहाँ से उसने देखें लाइन ड्रॉ करी, मैं दोबारा रिपीट करूँ, C टू मीट BD एंड X मीट PD और एट पॉइंट X। C से शॉर्टेज डिस्टेंस है, C से हमने BD पे ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ से ड्रॉ आएगी होगी, और इस तरह करके आप कहीं भी लेके आएँ यहाँ पे और राइट एंगल बना दें, ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ये। अब हमने CX जो है ना वो फाइंड करना है, पहले CX फाइंड कर लेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस। ये पॉइंट आपके पास जो है ना ये X है, तो ये एंगल आपने निकाल लिया है। अभी ये एंगल हमने कितना निकाला, अभी 61.5 कर देता हूँ मैं इसको, 1 डेसिमल पे आंसर देते होते हैं इसका 61.5, ठीक है जी। ये एंगल आ गया, हम 10 इसमें साइन यूज़ करेंगे CX निकालने के लिए। हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी कौन सा था, ये वाला पार्ट था, तो आप इस पर लिखेंगे जी साइन, और ये क्या वैल्यू आई थी अभी हमारे पास 61.5 इक्वल टू आ जाएगा CX, और डिवाइड बाय आपके पास जो इसकी हाइपोटेनस की लेंथ बनती है 620, ठीक है। CX डिवाइड बाय 620 ये आ जाएगा, और 620 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। CX विल बी इक्वल टू 620 मल्टीप्लाई बाय साइन 61.5, तो ये CX की वैल्यू आपके पास आ गई 544.87 राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया है, और आपके पास आवर्स में टाइम भी आ गया है। अच्छा, ये डिस्टेंस हमारे पास वैसे मीटर में आया है, इसको आवर्स इसमें सॉरी किलोमीटर में चेंज करेंगे डिवाइड बाय 1000 करके, ये आ जाएगा 0.54487 किलोमीटर, ठीक है जी। तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस आपके पास 0.54487, और इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास जो टाइम है 0.1067, तो इसको डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा आपका, उसकी स्पीड आ जाएगी 5.11 किलोमीटर पर आवर। तो इट वाज ऑल अबाउट फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपके पास साइन रूल, कोसाइन रूल, और हमने जो 3D प्रॉब्लम सॉल्व की थी 3D शेप्स की। तो इस तरह से आप इसके प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। थैंक यू।